Now let's discuss hot and cold. We know that some objects are hotter than others, while some are colder than others. We often decide which object is hotter than the other by touching the objects. तो हमें पता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं दूसरों से हॉट होते हैं, कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स से कोल्ड होते हैं, लेकिन हम विद द हेल्प ऑफ टच हम डिसाइड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिलायबल. बट इज़ आर सेंस ऑफ टच रिलायबल? क्या हमारी जो सेंस ऑफ टच है ये रिलायबल होती है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? लेट अस फाइंड आउट. तो ये एक्टिविटी आप घर पे करके देख सकते हैं, बट यू हैव टू टेक प्रिकॉशन कि आप बहुत ज़्यादा हॉट वाटर इसमें यूज़ नहीं करेंगे. टेक 3 balls, mark them A, B, C. Pour some hot water in the ball. Mark A, warm water. बॉल ए में आप हॉट वाटर डालेंगे, ठीक है. देन वार्म वाटर बाय मिक्सिंग सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन द बॉल, मार्क बी. और वार्म वाटर आप ऐड करेंगे बॉल बी में, ठीक है. वार्म वाटर आप ए और सी जो होंगे, ए में आप हॉट वाटर लेंगे और सी में कोल्ड वाटर लेंगे, तो दोनों को मिक्स करके आप बी में वार्म वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं. एंड आइस कोल्ड वाटर इन बॉल, मार्क सी, ठीक है. तो 3 balls लेने हैं, ए विद हॉट वाटर, बी विद वार्म वाटर एंड सी विद कोल्ड वाटर. नाउ डिप द फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन बॉल ए. आप अपने फिंगर्स को डिप करेंगे बॉल ए में, राइट हैंड के फिंगर्स को, दैट मीन्स इन हॉट वाटर. एंड द फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड इन बॉल सी फॉर सम टाइम. तो कुछ देर के लिए आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को बॉल ए में डालेंगे और साइड बाय साइड तभी आपने जो अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स है इसको बॉल सी में डालना है. देन पुट द बोथ हैंड साइमल्टेनियसली इन बॉल बी. फिर दोनों हैंड्स निकालेंगे और अपने दोनों हैंड्स को बॉल बी में डाल देंगे जिसमें हमने वार्म वाटर लिया था. टू बोथ ऑफ योर हैंड्स गेट द सेम फीलिंग. क्या आप फील करेंगे? द राइट हैंड टेल्स दैट द वाटर इज़ कोल्ड. राइट हैंड के अकॉर्डिंग जो वाटर बी में है ये कोल्ड है, बट जो लेफ्ट हैंड है ये कहता है कि जो सेम वाटर है ये हॉट है, क्योंकि जो सी में वाटर था इट इज़ आइस कोल्ड. इसके अकॉर्डिंग ये वाटर हॉट है और इसके अकॉर्डिंग ये वाटर कोल्ड है, ठीक है. तो सेंस ऑफ टच जो है इट इज़ रिलेटिव एंड इज़ नॉट रिलायबल, ठीक है. तो सेंस ऑफ टच इज़ रिलेटिव एंड नॉट रिलायबल. दैट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन अदर. No, you feel cold on your right hand and hot on your left hand. Your hands are in the same bowl. Why is it so? This is because the sensation of touch is relative. When you take out hand from hot water and put it into warm water, you feel water is cold. And when you take out your hand from ice cool water and put in warm water, you feel the same water is hot. So we conclude that we cannot always rely on our sense of touch to decide whether an object is hot or cold. तो हमें कभी भी रिलाई नहीं करना है अपने सेंस ऑफ टच पे, और हमें ये डिसाइड नहीं करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है और कौन सा कोल्ड है. देन टेम्परेचर. वी जस्ट हैव डिस्कस्ड दैट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ रिलेटिव. हमने अभी स्टडी किया है कि जो हॉटनेस है कोल्डनेस है ये क्या होती है, रिलेटिव होती है. वी कैन मेज़र द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाय कंपेयरिंग इट. तो हम डिग्री को मेज़र कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है, उसके एक स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके. With the standard unit that we all agree upon, the degree of hotness or coldness of an object on some chosen scale is called its temperature. तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर. यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर. द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन. कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर आर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. तो जो डिग्री है हॉटनेस या कोल्डनेस की किसी भी एक चूजन स्केल पे, जिस भी स्केल को हम चूज़ कर रहे हैं उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं. टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. दैट मीन्स हम टेम्परेचर को केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं.
केल्विन जो है इसकी एसआई यूनिट है। डिग्री फ़ारेनहाइट में हम अपना यूजुअली जो टेम्परेचर है जो हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं वो हम डिग्री फ़ारेनहाइट में ही मेज़र करते हैं। एंड देन डिग्री सेल्सियस, आपने ज़रूर सुना होगा कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर ऑफ आइस इज़ 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपने ज़रूर सुना होगा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो डिग्री सेल्सियस यूज़ कर रहे हैं, जब हम अपनी टेम्परेचर की बात कर रहे हैं जिसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं तो उसको हम फ़ारेनहाइट या सेल्सियस दोनों में मेज़र कर सकते हैं। तो थर्मोमीटर क्या होता है? द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। थर्मो एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग है हीट। अ थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग। थर्मोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स ऑन हीटिंग, कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और वी कैन से अ थर्मोमीटर हैज़ 2 स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑन इट। इस पे 2 फिक्स पॉइंट्स होते हैं टेम्परेचर के एंड दे रिमेन सेम। द लोअर फिक्स पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट्स एट द सी लेवल। लोअर फिक्स टेम्परेचर कौन सा होता है? जिस पे आइस मेल्ट करती है सी लेवल पे। और जो अपर फिक्स पॉइंट है ये टेम्परेचर होता है जिस पे प्योर वाटर बॉयल करता है सी लेवल पे। तो 3 स्केल्स हैं मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। सेल्सियस स्केल जो है ये स्वीडिश साइंटिस्ट एंडर्स सेल्सियस के नेम से रखा गया है। सेल्सियस स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है इट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस एंड अपर पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, और जो इंटरवल है इन 2 फिक्स पॉइंट्स के बीच में इट इज़ 100 डिविजन्स। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स। फ़ारेनहाइट जो है इट इज़ नेम्ड आफ्टर डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। इन फ़ारेनहाइट स्केल जो अपर फिक्स पॉइंट है ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है और जो लोअर फिक्स पॉइंट है इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। द इंटरवल बिटवीन द 2 फिक्स पॉइंट्स इज़ डिवाइडेड इनटू 180 डिविजन्स। और इसी क्योंकि इसमें डिविजन्स ज़्यादा होते हैं तो इसे ही ज़्यादा रिलायबल माना जाता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। यू विल लर्न अबाउट द केल्विन स्केल इन हायर क्लासेस। हायर क्लासेस में आप केल्विन स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड ऑन द नेक्स्ट टर्न वी विल डिस्कस relationship between Celsius and Fahrenheit scale. So I hope you understand the topic. Thank you very much students. Have a good day.